द टाइप्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। अब स्पीड के बेसिस में कौन कौन सी टाइप की मोशंस होती हैं? फर्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्वियसली जिसमें ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहे, और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड बार बार चेंज होती रहे। यूनिफॉर्म मोशन को आम भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन सच ए मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जो ये फर्स्ट कार है, ये 10 किलोमीटर कवर कर रही है हर एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और सारे इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल है। जैसे मैंने बोल दिया ये 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, तो हर एक घंटे में ये 10 किलोमीटर कवर कर रही है। थोड़ी स्लो हो गई ना कार के हिसाब से। बस कहानी है कि ये इंटरवल्स इक्वल है, दीज आर इक्वल इंटरवल्स। ऑन द अदर हैंड सेम इंटरवल्स में ये जो दूसरी कार है वो कभी 20 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, ऐसे डिस्टेंसेस कवर कर रही है। सो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन सच ए मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नीचे आप ना इस चैप्टर की सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हो, जिसपे हम लोग थोड़ा सा रुक के आएंगे। दीज आर ग्राफ्स। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताने के दो तरीके हैं वैसे तो। एक होता है इक्वेशन बना के कर लो, और इक्वेशन बनाना उसको फिर सॉल्व करना, फिर उससे वैल्यूज निकालना, वो थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत मांगता है। और दूसरा तरीका होता है ग्राफ्स। ग्राफ्स में आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर एक्सिस पे आप एक क्वांटिटी को रखो, दूसरी पर्टिकुलर एक्सिस पे आप दूसरी क्वांटिटी को रखो, और इन दोनों के बीच का रिलेशन आप ग्राफ से दिखा दो, राइट। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर मैं बोलूं मैंने टाइम को 0, 1, 2, 3, 4 इन स्लॉट्स में तोड़ा है, तो मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया, और वाई एक्सिस पे मैंने ये 10, 20, 30, 40, क्यों बोल रहा हूं 10, 20, 30, 40? बिकॉज ये ऐड होती जा रही है ना डिस्टेंस, कि हर इंटरवल में 10 चल रहा है, तो हम लोगों ने 10, 20, 30, 40 ये ले लिए। तो जब इनको मिलाया, जब इनके पॉइंट फाइंड आउट करे, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर हमको मिल गए, और इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब मोशन यूनिफॉर्म हो। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब आप ये पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हो, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता, जो इस बात का एविडेंस है कि मोशन कैसी थी, नॉन यूनिफॉर्म। आसान। यूनिफॉर्म मोशन के बहुत बेसिक से एग्जांपल्स हैं। अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्म मोशन की बात करता हूं, देखो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही बोल रहे थे इस टॉपिक को, जबकि दूसरे केसेस में भी यूनिफॉर्म मोशन हो जाती है, सर्कुलर मोशन में भी होती है। सो if a car is moving with a constant speed on a straight highway for some time, maybe 10 किलोमीटर के लिए रोड एकदम खाली थी, और कोई पर्टिकुलर ड्राइवर था, उसने अपनी स्पीड को लॉक कर दिया 80 पे, क्रूज कंट्रोल। आजकल होता है ना क्रूज कंट्रोल, वो उस पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा नहीं जाने देता, या फिर उससे कम नहीं जाने देता, मेंटेन कर सकते हो आप। तो 80 पे उसने लॉक कर दिया और गाड़ी एकदम सीधी जा रही है। तो उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, उस 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसने जो मोशन करी है वो उसकी यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, तो हैंड्स ऑफ क्लॉक हमेशा यूनिफॉर्मली मूव करते रहते हैं। सेकंड वाला जो हैंड होता है वो हर 60 सेकंड में वहीं आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट करा था। मतलब वो हर एक सेकंड में कितना एंगल बना रहा है, किसी को पता है? हर एक सेकंड में वो 6 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। तो 6, 6, 6, 6 करता हुआ वो पूरा 360 डिग्री का एंगल कवर करता है। ऐसे ही आवर्स वाला हैंड है, वो कितने आवर्स में घूम के आता है? मिनट वाला हैंड है 60 मिनट में घूम के आता है, और मिनट वाला हैंड 60 मिनट में अपनी ये मोशन रिपीट करता है 360 डिग्री की, और आर वाला हैंड 12 आवर्स में अपनी ये मोशन कंप्लीट करता है। ऑन दी अदर हैंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो हम डे टू डे लाइफ में जो मोशन करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है, कि हमने गाड़ी स्टार्ट करी, फिर घर से गाड़ी भगाई थोड़ी दूर तक, फिर कुछ काम याद आ गया, फिर वापस मुड़ के आ गए। तो रैंडमली जितनी भी मोशंस होती हैं डेली लाइफ में, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो कांस्टेंट स्पीड से चलना तो पॉसिबल ही, ठीक है। आपको टर्न्स लेने हैं, आपको कभी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कभी आपको ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना पड़ेगा, तो ऐसे केस में जो मोशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन।